नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। दोस्तों, अटल सेतु देश का सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा पुल है। आज हम इसलिए चर्चा करते हैं कि 6 महीना यानी 12 जनवरी को इस पुल का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज के दिन में पुल के जो ब्रिज है उसके नीचे, यानी जब आप पुल से नीचे की ओर ढकते हैं तो वहाँ पे जो है दरारें आ गई है। इसमें क्या लागत लगा है, क्या खर्च हुआ है, क्या सामग्री जो है डाला गया है कि इतने ही दिन में यानी 6 महीना के अंदर में इस पुल में दरार आ गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या लागत पड़ा है और अटल सेतु पुल नाम किस आधारित पे रखा गया है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। जब उद्घाटन हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देख सकते हैं कि कितना जो चिकना रास्ता है, जो ब्रिज बना हुआ था, कितना खूबसूरत है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उसका तस्वीर भी खूबसूरत खींचा गया है, यानी कैमरा जो है पूरा फोकस किया है। लेकिन अब जो है इस तस्वीर में देखिए कि जो ब्रिज के जो रास्ते हैं उस रास्ते पे जो है अब दरार आ गए हैं। दरार आने के बाद जब विपक्ष जो है इनको लेकर के आवाज उठाई, इनका जो विरोध किया, तब जो है इस प्रकार से यानी विपक्ष का विरोध के बाद जो है सुधार किया गया है। कांग्रेस ने किया मोदी पे जबरदस्त हमला। क्या कांग्रेस ने हमला किया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या कहा है। एक साइड हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो है, इनमें साफ सुथरा रोड आपको दिख रहा होगा, चमकता हुआ रोड दिख रहा होगा। मोदी जी भी यहाँ पे चमक रहे हैं। लेकिन जस्ट इसके बगल में आप तस्वीर देखिए, जहां पे जो है एक व्यक्ति जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो व्यक्ति द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रिज में दरारें आई थी, वो दरार जो में किस तरह से जो है वहाँ पे अलकतरा डाल रहे हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलकतरा डाल रहे हैं, ये डोल है, वहाँ पे जो है अलकतरा गिरा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ जो टूटा हुआ था, फिर काते काते जो लग रहा था व्हाइट पट्टी के तरफ जब भी जो है दरारें पड़ी गई थी, यानी रोड के साइड में, उस पे जो है अलकतरा से अब इनको ठीक कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि विपक्ष जब हमला किए थे उसके बाद रोड पे इस प्रकार के सुधार आया। अब हम आपको बताएंगे कि उद्घाटन जो है 12 जनवरी के दिन हुआ था। यानी 12 जनवरी को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान। मुंबई ट्रांस हार्बर रिंग यानी MTHL का उद्घाटन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को इनका जो है उद्घाटन किया था। इस पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल सेतु जो है इनका नाम है। वहां पे जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस कार्यक्रम में भी जो है शामिल हुए थे। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि पुल उद्घाटन के बाद मुंबई और नवी मुंबई, यानी मुंबई और नवी मुंबई की दूरी में जो है 2 घंटे से ज्यादा समय लगता था ट्रैफिक के समस्या के कारण। इस पुल के शुरू होने के बाद जो है 20 मिनट लगेगा मुंबई और नवी मुंबई जाने के लिए, यानी 2 घंटा के समय के बजाय जो ट्रैफिक की समस्या के कारण जो लग रहा था, वो समय अब जो है पुल जब चालू हो गया था तो 20 मिनट में जो है ये समस्या तय हो जाता था। लेकिन फिर बीच में जो है पुल में दरारें आ गई। अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जो इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में लिखा था, अटल सेतु का निर्माण में कुल 17,840 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाले जो है पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था, जिसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर जमीन के नीचे, यानी जमीन पर। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, साथ ही यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पुल से हर दिन 70,000 से अधिक गाड़ी गुजरेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MTHL को बनाने में लगभग 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 504,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। यानी इस प्रकार की खर्च जो है इस पुल को बनाने में लगा था। कुल लागत जो है 17,840 करोड़ रुपए लगे गए थे। आगे हम आपको बताएंगे अटल सेतु पर स्पीड की लिमिट MTHL पर 4 पहिए वाहन के अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
न्यूज पीटीआई के अनुसार इस पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर परिचालन प्रतिबंधित रखा जाएगा। यानी ऑटो जो है, ऑटो ट्रैक्टर जो है, इन पे जो है, इन ओवरब्रिज पे जो है नहीं चल सकता है। यानी इस प्रकार की खबर जो है रिपोर्ट में पीटीआई के अनुसार छापा गया है। टैक्सियों, हल्के मोटर और वाहन, मिनी बस और 2XL बसों के लिए गति सीमा 100 यानी गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन पुल पर चढ़ने और उतरने पर इस घटा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। यानी अगर आप ब्रिज पे चढ़िएगा तो आपको 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से आपको चढ़ना होगा। अगर आप पुल से, ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो पर भी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे आपको जो है नीचे उतरना होगा। पुल के लिए टोल टैक्स कितना लगेगा ये आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटल सेतु पर चलने के लिए 250 रुपये के टोल टैक्स चुकाना होगा। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने पहले 500 रुपये का टोल टैक्स तय किया था, फिर 4 जनवरी को जब बैठक हुआ उसमें टैक्स को आधा कर दिया गया, यानी 500 की जगह जो है आपको 250 रुपया आपको टोल टैक्स पे करना होगा। यानी ये एक साइड का है, अगर दो साइड आप, एक साइड का है 250 और अगर आप फिर इधर से रिटर्न होते हैं तो आपको 250 रुपया, यानी टोटल जो है आपको 500 रुपया देना होगा। यानी इतना आपको टोल टैक्स चुकाना होगा। अब आगे क्या है, अब आगे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया सेनेट ने क्या कहा, देखिए विपक्ष की ताकत। यानी यहां पे जो है विपक्ष जब उन पे आवाज उठाया था तो यहां पे कहते हैं देखिए विपक्ष की ताकत, कल मुद्दा उठाया, आज रोड की मरम्मत हो गई। और महामूर्खों भक्तों, सर्विस रोड किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है, बैठ जाओ चुपचाप और करो चरण वंदना। जो यहां पे देख सकते हैं तस्वीर के साथ जो है, जब पुले में, ब्रिज में दरार आ गई थी, उसके बाद जब विपक्ष आवाज उठाए तो यह काम जो है हो गया और मरम्मत कर दी गई। इस पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने सेतु में दरार आ गई है। यह साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, रोड, पुल, सड़क, बिहार हो, देश हो, अभी पुल टूटना और ब्रिज पे, रोड पे दरारें आना ये बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज अभी के दिन में खूब वायरल है, खूब चर्चा में है। आज भागलपुर में भी, बिहार में भी जो है इस प्रकार की पुलें टूट गई है। शिवहर में, अररिया में करोड़ों का लगा हुआ लागत से पुल जो है बार बार धंस जाता है। बिहार में तो पुल टूटना कोई आम बात नहीं है, कोई एक दिन का तो खबर नहीं है, ये साल में कई बार हो चुके हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करते हैं, उस ब्रिज के रास्ते पे अगर दरार पड़ जाते हैं तो इनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। बीजेपी को इस पे भी सवाल बोलना चाहिए, चुप्पी नहीं साधना चाहिए था कि भैया इनमें जो है सामग्री में जो है कहीं ना कहीं ठेकेदार की कोई दिक्कत है, जो कंपनी बनाई है रोड इसकी कोई कमी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की इतनी लागत से बना हुआ ब्रिज के नीचे वाले रास्ते जो है काहे इतना बड़ा दरार आ गया है, क्यों इतना ही दिन में इस प्रकार की रोड, क्या इस ब्रिज का भी जो है कोई ये कर सकता है कि ब्रिज में भी दरार नहीं आ सकते है, ब्रिज कभी गिर नहीं सकता है। जब आप अगल बगल की ब्रिज से जुड़ा हुआ नीचे ढलान के रास्ते से अगर रास्ते जो है दरार आ जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिज का भी जो है कहीं ना कहीं ब्रिज में भी कभी न कभी किसी भी प्रकार, किसी भी दिन जो है किसी प्रकार की घटना हो सकता है। तो कृपया इस चीज को जांच करके और ब्रिज को भी जांच करके कहीं ना कहीं इनकी सेपरेट करना जरूरी है और इस पे विपक्ष जिस तरह से आवाज उठाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी कमजोर हो चुके हैं। ऐसे भी बैसाखी पे सरकार चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार चल रहे हैं। जब ये दोनों घस के तो फिर बीजेपी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस खबर पे आप लोगों को क्या विचार है, आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।